बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आपके महबूब को आपके प्यार में पागल करने वाला आतिशी वजीफ़ा है, जिसे आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपके महबूब की हालत ऐसी होगी कि जैसे वो आपकी मोहब्बत की आग में जल रहा है, सुलग रहा है। और इस वजीफ़े की यही ख़ासियत है कि ये सामने वाले शख्स के दिल को सुलगाता है। मेरे वो बहन भाई जो किसी से बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं, यहाँ कमेंट करके भी बताते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस पे भी बता रहे होते हैं कि हम अपने महबूब से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि हर लम्हा उसकी मोहब्बत में तड़प रहे होते हैं। हमारा दिल आग में जल रहा होता है, हर लम्हा इस इंतज़ार में होता है कि कब हमारे महबूब की हमें ज़ियारत हो, कब हम अपने महबूब के साथ बात करें और कब हमारा महबूब हमारे साथ मोहब्बत का इजहार करे। ये ऐसा ही वजीफ़ा है कि जो हालत आपकी आपके महबूब की मोहब्बत में हो चुकी है, इंशाल्लाह उससे भी शदीद हालत आपके महबूब की आपकी मोहब्बत में होगी। हर लम्हा आपको पाने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए वो तड़पेगा, सुलगेगा। यहाँ पे मैं एक बात की अर्ज़ ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस तरीक़ा कार के मुताबिक आपको वजीफ़ा करने के लिए बताया जाता है, उसके ऐन मुताबिक किया करें। जब आप तरीक़ा कार से हटते हैं या फिर अपनी तरफ से कोई चीज़ उसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं या वजीफ़े या अमल को दरमियान में छोड़ देते हैं, ऐसी सूरत में आपको रुज्जत का मसला बनता है। ऐसे कई बहन भाई हैं जो ये सवाल भी करते हैं कि हमें रुज्जत हो चुकी है। तो मैं आगे से उनसे हमेशा यही पूछता हूँ कि आपको कैसे पता चला कि आपको रुज्जत हो चुकी है। दरअसल रुज्जत यही है कि जब आप किसी वजीफ़े को दरमियान में छोड़ते हैं या सही तरीके से नहीं पढ़ते, तो उस वजीफ़े के मुवक्किलात आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपकी निदा, आपकी दुआ का जवाब फिर आपको नहीं मिलता। जितनी भी अज़ीमतें, जितनी भी आयात मैं यहाँ गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर दिया करता हूँ, इनमें से अक्सर एक जैसी होती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इनमें से अक्सर ऐसी हैं कि उनके मुवक्किलात एक जैसे हैं। जब एक अज़ीमत या एक आयत करीमा के मुवक्किलात की आपसे नाराज़गी या रुज्जत बनती है, जब आप दूसरे वज़ाइफ या दूसरी अज़ीमतें पढ़ते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आपके साथ रुज्जत का मसला रहता है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप अमल कर कर के थक जाते हैं, लेकिन आपको अमल का या वजीफ़े का असर नहीं मिलता। अगर खुदा न खास्ता रुज्जत का मसला है, तो मैं पहले ही गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब में रुज्जत के मुतल्लिक़ा वजीफ़ा दे चुका हूँ। वहाँ से देख कर आप तरीक़ाकार के मुताबिक कर सकते हैं। मैं भी यही अमल गाहे बगाहे करता रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रुज्जत से बचा रहता हूँ। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए आपने जुमेरात, बुध या इतवार का दिन सिलेक्ट करना है। बाकी दिनों में भी इसे किया जाता है, लेकिन ये 3 दिन इस वजीफ़े के मुवक्किलात के साथ जुड़े हुए हैं। वक्त की कोई तख़सीस नहीं है। कोशिश करें कि किसी एक नमाज के बाद इस वजीफ़े को पढ़ें। वजीफ़ा पढ़ने से पहले आपने इसका थोड़ा सा एहतमाम करना है। पहला एहतमाम यह है कि आपने अपनी इस्तातात के मुताबिक कुछ न कुछ खैरात ज़रूर करनी है, और आपका जिस्म का पाक साफ़ होना, बावुज़ू होना, ये भी इसके एहतमाम में शामिल है। और किसी एक नमाज के बाद पढ़ना, ये भी इसके एहतमाम में शामिल है। यानी जहाँ पे आपने नमाज पढ़ी है, वहाँ पे बैठे बैठे आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, और महबूब का और उसके दिल का ऐसा तसव्वुर रखना है कि इस वजीफ़े के मुवक्किलात आपके महबूब के दिल में समा जाएं और आपकी मोहब्बत को आपके महबूब के दिल में भर दें। हर लम्हा वो आपको याद करता रहे, तड़पता रहे, रोता रहे। इन तसव्वुरात के साथ आप अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और इसके बाद आप इस अज़ीमत को दोहराएंगे। ताल व कुम बिल ज़ियारतिन, ताल व कुम बिल ज़ियारतिन। आप इस अज़ीमत को 2 से 3 दफ़ा दोहराएंगे तो आपको इंशाल्लाह ये ज़ुबानी याद हो जाएगी। कम अज़ कम 200 मरतबा इस अज़ीमत को लाज़मन पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो 1000 दफ़ा पढ़ लें, और पढ़ लेने के बाद आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। इंशाल्लाह पहले दिन पढ़ने से ही इसके नताइज आपको मिलेंगे,
لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے 5 دن تک جاری رکھیں۔ جب آپ 5 دن تک پڑھیں گے تو اس کے اثرات اور شدید ملیں گے، اور جتنے بھی سادہ وظائف ہوا کرتے ہیں ان میں جتنی تعداد بڑھائی جائے، جتنا وقت بڑھایا جائے، ان کے اثرات اتنے ہی اچھے ملتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔